अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमने डेटा बेसिक्स शुरू कर रखा है, चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर की ये कंप्यूटर साइंस किताब का। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि डेटा क्या है, डेटा इम्पोर्टेंट क्यों है, फिर इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, और डाटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन या डाटा को मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। कुछ स्टेप्स ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो डाटा के ऊपर परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि हम अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट या ऑब्जेक्टिव उस डाटा में से अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है आपने इसको पढ़ लिया, देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल के ऊपर, इधर वीडियो के ऊपर कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे कि ऑपरेशंस। हमने देखा था कि मैनिपुलेशन ऑफ डाटा को हम ऑपरेशन कह रहे हैं, या कुछ स्टेप्स ऑफ सीरीज़ हैं, कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं जिसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि वो दरअसल है क्या चीज़, ऑपरेशंस क्या चीज़ है, किस किस तरह के हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर। इससे पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है इस सारे प्रोसेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग से मुराद ये है कि डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को रिकॉर्ड करना। ठीक है, चाहे वो आप कंप्यूटर में एज आ इनपुट दे रहे हों डायरेक्टली, या किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी फॉर्म के ऊपर, किसी पेज के ऊपर आप लिखकर वो किसी जगह पर रख रहे हों। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाटा कैप्चरिंग। तो डाटा मस्ट बी कैप्चर्ड और रिकॉर्डेड इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। यानी कि डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करने से पहले, उस डाटा को प्रोसेस करने से पहले डाटा आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। अगर डाटा आपके पास है ही नहीं, डाटा आपके पास मौजूद ही नहीं है, डाटा आपके पास रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो डाटा आपने इकट्ठा ही नहीं किया, तो उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करने के लिए उस चीज़ का होना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह डाटा को प्रोसेस करने से पहले डाटा का हमारे पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डाटा हम कहाँ से लेते हैं, ये डाटा कैसे लेते हैं? डाटा हम लेते हैं ओरिजिनल सोर्स से। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप जिस शख्स का डाटा ले रहे हैं आप उससे इकट्ठा कर लें। आपने अक्सर देखा होगा कि ये काफ़ी सारे लोग जो रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो क्वेश्चनियर लेके आते हैं। एक पेज होता है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस लिखे होते हैं और नीचे उसके ऑप्शंस होते हैं। वो आप कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन इससे सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। एक तो ये वे होता है, क्वेश्चनियर से कर सकते हैं। बहरहाल ये डाटा इकट्ठा करने के जितने भी तरीके हैं, ये आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है SDLC, उस डाटा उसमें एनालिसिस का जो फेज़ है SDLC में, उसमें आप इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है ना, तो बहरहाल यहाँ हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ हम सिर्फ ये कहेंगे कि डाटा आपने प्रोसेस करने से पहले डाटा आपने कैप्चर करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेट्स से हम लोग इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि बात जो है वो थोड़ी सी वाज़िया होती जाए। जब कॉलेज में एडमिशन ओपन हुए तो आप लोग आए कॉलेज में, और कॉलेज के ऑफिस से आपको एक फॉर्म दिया गया जिसके साथ प्रॉस्पेक्टस भी था। उसके अंदर, प्रॉस्पेक्टस के अंदर एक फॉर्म था जिसको एडमिशन फॉर्म भी आप कह सकते हैं। उस फॉर्म में उस फॉर्म के अंदर डिफरेंट फील्ड्स थे, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे, डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछी गई थी। ठीक है, जैसा कि उसमें था कि नाम क्या है स्टूडेंट का जिसने एडमिशन लेना है, फादर नेम क्या है, फिर उसमें CNIC नंबर पूछा गया था, फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी, फिर उसमें आपका एड्रेस पूछा गया था,
उसमें आपका फ़ोन नंबर पूछा गया था, उसमें जो आपने सबका यानी कि मैट्रिक में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो पूछा गया था, जो आप इंटर में सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं वो पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने वो फिल करके वो वापस ऑफिस में जमा करवा दी। हर एक स्टूडेंट ने वो अपना अपना फॉर्म फिल करके जमा करवा दी। तो ये डाटा इस तरह से इकट्ठा होता होता जितने भी हमारे पास उस साल के स्टूडेंट्स थे, हर साल इसी तरह से होता है, तो हर साल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना डाटा कॉलेज को इस तरह से सबमिट करवाते हैं और कॉलेज के पास वो सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है। ये प्रोसेस डाटा कैप्चरिंग का है। ठीक है, यानी कि हम डाटा ले रहे हैं, डाटा को रिकॉर्ड रख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, फिर इसके बाद डाटा मैनिपुलेशन है। डाटा मैनिपुलेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ का नाम है, यानी कि वो डाटा जो आपने पहले फेज़ में कैप्चर कर लिया है, डाटा रिकॉर्ड कर लिया है, उसके ऊपर फिर आप कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब ये है कि आप उस सारे डाटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसकी डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। इसकी अगर हम मिसाल लें तो बिल्कुल ऐसी है जैसे जब हमने स्टूडेंट से एडमिशन फॉर्म ले लिए, कॉलेज वालों ने ले लिए, तो फिर क्या हुआ उसके बाद हर एक ग्रुप यानी कि एफएससी, आईसीएस, एफए, ठीक है, तीनों ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो आईसीएस पढ़ना चाहते थे इंटरमीडिएट में, उनके सारे जो फॉर्म थे उनको एक जगह पर रख दिया, अलहदा कर लिया। फिर एफएससी वाले जो थे उनको अलहदा कर लिया और एफए वाले भी अलहदा हो गए। ठीक है, यानी कि उसके 3 ग्रुप बन गए, 3 क्लासेस बन गई। इसको कहते हैं क्लासीफाइंग ऑफ डाटा। ठीक है, यानी कि डाटा क्लासीफाई हो गया, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डाटा। डाटा के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ठीक है, तो यानी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ये इस तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना डाटा के ऊपर, ये कैलकुलेशन कहलाता है। तो डाटा के ऊपर हम फिर कैलकुलेशन भी अप्लाई करते हैं। लेट्स से हमने रोल नंबर असाइन करने हैं, तो रोल नंबर असाइन करने के लिए अगर हमने कोई फार्मूला बनाया हुआ है, यानी कि हम कहते हैं कि रोल नंबर हमने जो है वो मैट्रिक में जितने नंबर हैं उसकी बेस के ऊपर रोल नंबर असाइन करने हैं, यानी कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसको रोल नंबर 1 देना है, फिर उससे कम जिसके रोल नंबर हैं मैट्रिक में नंबर हैं उसको रोल नंबर 2 देना है, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, तो ये एक हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डाटा के ऊपर, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको कैलकुलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सॉर्टिंग होती है डाटा को। सॉर्टिंग का मतलब है कि डाटा को किसी लॉजिकल फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना। तो डाटा को तरतीब देने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वो जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के, हम उनको रोल नंबर वाइज रख लेते हैं। रोल नंबर वाइज रखने का फ़ायदा क्या होता है, यानी कि तरतीब में लाने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर हमें वहाँ से रिकॉर्ड निकालना पड़े कोई किसी रोल नंबर किसी स्टूडेंट का, तो हम उससे उसका रोल नंबर पूछते हैं और हम सॉर्टेड डाटा में से, डाटा चूँकि तरतीब में होता है तो हमें वो रिकॉर्ड फाइंड करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो सॉर्टिंग के बाद फिर समराइज़ करते हैं डाटा को। मैसेज ऑफ डाटा रिड्यूस टू कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म, यानी कि बहुत ज़्यादा डाटा जो है उस सारे डाटा को हम कैटर नहीं कर रहे होते, उसमें से जो जो चीज़ें हमारे काम की हैं, ठीक है, वो हम जो है वो रख लेते हैं, बाकी डाटा को जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, बाकी डाटा को छोड़ देते हैं, बाकी डाटा को ज़ाया कर देते हैं, यानी कि उसको कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समराइजिंग द डाटा। तो ये 4 एक्टिविटीज़ हैं जो डाटा मैनिपुलेशन का हिस्सा हैं: क्लासीफाइंग ऑफ डाटा, कैलकुलेशन ऑन डाटा, सॉर्टिंग ऑफ डाटा एंड समराइजिंग द डाटा। ठीक है, तो ये इनके बारे में आपको एक एक दो लाइनें पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। अब देखें, तरतीब देखें, आपने डाटा कैप्चर किया, डाटा इकट्ठा किया, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद वो डाटा किसी यूजेबल फॉर्म में आ गया।
आउटपुट जनरेट होगी, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने प्रोड्यूस कर ली। इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस जब आपके पास हो गई, उसके बाद आपने उस आउटपुट रिजल्ट को, आउटपुट जब बोलें या इन्फॉर्मेशन बोलें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना, टू बी क्लियर। तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है या आउटपुट रिजल्ट आ गया है। अब आपने उस आउटपुट रिजल्ट को प्रोसेसिंग के बाद उसको आपने स्टोर करना है। स्टोर इसलिए करना है ताकि फ्यूचर में अगर आपको उसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसको रिट्रीव कर सकें, आप उसको वहाँ से फेच कर सकें। मसलन एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रोल नंबर असाइन हो गए स्टूडेंट्स को। अब वो जो फाइल 3 फाइलें बनी हैं, ICS की फ़ाइल है, FA की फ़ाइल है और FSC की फ़ाइल है। तीनों फाइल्स को जो हमारे ऑफिस के का स्टाफ है वो क्या करता है कि किसी एक लॉकर के अंदर रख देता है, उसके ऊपर ईयर भी लिख देता है और ग्रुप का नेम भी लिख देता है, ठीक है। तो ये डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2, 3, 4 साल बाद अगर आप कॉलेज में आते हैं तो आप उनको बताते हैं, अगर आपने अपना रिकॉर्ड देखना है या कोई भी चीज़ कॉलेज से आपने लेनी होती है तो वो आप अपना रोल नंबर बताते हैं। जैसे ही रोल नंबर बताएंगे तो उस लॉकर को खोलेंगे और उसमें से आपका डाटा जो है वो निकाल के आपको दिखा देंगे। आप ईयर बताएंगे कि इस साल मैं कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, तो वो वहाँ से आपका डाटा जो है वो निकाल के दे, जो आप डाटा निकाल के दे रहे हैं इसको कहते हैं रिट्रीवल ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये आउटपुट जब जनरेट हो जाती है तो उसको स्टोर करना और बाद में ज़रूरत पड़े तो रिट्रीव करना भी, क्योंकि ये ज़रूरत है तो इसलिए इसको भी इस तरह से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन आपको पता है फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन का। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उस डाटा को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकें। मसलन आपने कॉलेज में अपना डाटा दे दिया, अब कॉलेज वाले जो हैं वो उसी डाटा को आगे बोर्ड को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। बोर्ड को वो वही डाटा दे रहे हैं, तो ये यानी कि कॉलेज से आपका डाटा बोर्ड के पास जा रहा है, इसको कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन भी की जा सकती है, यानी कि डुप्लीकेट या कॉपी उस डाटा के भी बनानी हो तो वो भी बनाई जा सके, ठीक है। जो आउटपुट डाटा, जो रिजल्टेंट डाटा है, इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो आप अगर क्या है, अगर आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या सनद खुदा न खास्ता गुम हो जाए तो आप फिर दोबारा बोर्ड में जाते हैं, उनको कहते हैं जी मेरी सनद गुम हो गई है तो आप मेहरबानी करके मुझे डुप्लीकेट सनद बनवा के दें, ठीक है। जो कॉपी उसकी बना के दोबारा से वो आपको डुप्लीकेट बना के दे देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ये रिप्रोडक्शन है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो इस स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कंप्यूटर के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से चल रहा होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी कि डाटा कलेक्ट करते हैं आप सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आप किसी पेज के ऊपर लिख के डाटा ले आते हैं, उसके बाद आप कंप्यूटर में उसको इनपुट कर देते हैं, ठीक है। डाटा को कंप्यूटर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है, फिर उसकी आउटपुट जनरेट होती है और फिर उस आउटपुट को हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर कर लेता है। उससे फिर आप आगे हार्ड ड्राइव के ऊपर नहीं भी करना चाहते तो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डाटा प्रोसेसिंग का साइकिल है जिसमें 3-4 स्टेप्स हैं ये, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो है वो इन्हीं स्टेप्स के लिहाज से चला रहा होता है चीज़ों को। तो ये यहाँ पे ये हमारी बेसिक जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो उसका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने डाटा देखा कि डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ऑपरेशंस क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल फॉर्म या इंफॉर्मेशन। फिर हमने डाटा को देखा कि डाटा कैप्चरिंग हम करते हैं, उसके बाद हम डाटा मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें हम उसकी सबसे पहले क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, फिर कैलकुलेशन कुछ परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद फिर उसको की सॉर्टिंग की जाती है और फिर समराइज़ कर लेते हैं। फिर जब आउटपुट हमारे पास जनरेट होती है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज़ और फिर उसको कम्युनिकेट और रिप्रोडक्शन भी की जा सकती है। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का। ट्रेडिशनल का मतलब होता है रवायती अंदाज में, यानी कि पुराने तौर तरीके से। फाइल
फ़ाइल सिस्टम जो हमारा ये फाइल्स का निज़ाम है, ठीक है। तो इसको हम अब स्टडी करेंगे कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है। ये मैनुअल भी जो है उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है। जैसे आप अगर शीट बना रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट बना रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक फ़ाइल सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। इस तरह से और भी फाइल सिस्टम्स हैं। तो इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड की डेफिनेशन लिखी गई है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। यानी कि रिलेटेड फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स की जो कलेक्शन है उसको जब हम सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करते हैं तो उसको एक रिकॉर्ड कहते हैं। मसलन अभी हमने बात की कि स्टूडेंट्स जो एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं, नेम है, फादर नेम है, और CNSC नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है, तो ये फील्ड्स हैं, ठीक है। इन फील्ड्स को जब फिल करके वो पूरा एक फॉर्म जो है एडमिशन फॉर्म, उसको एक रिकॉर्ड कह रहे हैं, वो सिंगल रिकॉर्ड है, डाटा ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, ठीक है। तो इसको एक स्टूडेंट का जो डाटा है कॉलेज के अंदर भी वो हो सकता है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसकी क्लास क्या है, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, तो इसको एक रिकॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो फाइल जो है वो इससे फिर बड़ी चीज़ है। वो कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड फाइल। रिलेटेड रिकॉर्ड्स को जब कलेक्टिवली एक सिंगल यूनिट कहा जाता है तो इसको एक फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। फाइल ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। तो अगर आप कभी क्लरिकल ऑफिस में गए हों तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो रिकॉर्ड पड़े होते हैं, ठीक है, फॉर्म पड़े होते हैं। तो उसको वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसको हम एक फ़ाइल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बिल्कुल जब आप कोई एक्सेल की शीट बना रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा है तो एक स्टूडेंट का डाटा जो है वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा, लेकिन वो पूरी जो एक जो सारे स्टूडेंट्स का जो डाटा है उस फाइल के अंदर, उसको हम एक सिंगल फाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को थोड़ा मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे और इसके बाद फिर डेटाबेस के ऊपर मूव कर जाएंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले यहाँ तक ये लेक्चर जो है ये ज़रूर देख लें और इसको किताब से पढ़ लें। कोई चीज़ समझ ना आए तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।